way, or is God's walk of life easy or difficult? कि क्या परमेश्वर के रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान है या मुश्किल है? Many times we say it's very difficult. बहुत समय हम ऐसा कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। Sometimes we say when God is with us, it's very easy. और कुछ समय हम ऐसा कहते हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। See, all the difficult part of our spiritual life और हमारे आत्मिक जीवन के जो कठिन समय होते हैं is taken care of by God. और इसका ध्यान हमारा परमेश्वर रखता है। For our sins, He died on the cross. हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर मृत्यु सही। We don't have to do anything for our हमें sins. कुछ भी नहीं करना पड़ा हमारे पापों के लिए। It's a free gift from God. और ये हमारे लिए रोज का इनाम था परमेश्वर। For our daily walk of life, He gave us the Holy Spirit. और रोज की जिंदगी के लिए उसने हमें अपना आत्मा दिया। And Jesus said, I'm with you always. और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। So walk of life, we have somebody to help us out. तो रोज की जिंदगी में हमारे पास कोई है जो हमारी सहायता करता है। If we make mistakes, if we err, and if we fall down, He's there to pick up us. यदि हम कोई गलती करते हैं या कि हम गिर जाते हैं तो कोई हमारे लिए है जो हमें उठाता है। He is always good towards us. वो हमारे लिए भला है। At times we are bad, but still He is good to us. कभी-कभी हम बुरे बन जाते हैं परंतु वो हमारे लिए भलाई ही करता है। That's why we say that your loving kindness is better than my life. इसलिए उसने कहा कि उसकी जो प्रेम की जो दया है वो हमारे जीवन से कहीं ज्यादा उत्तम है। So if I keep my life on one side यदि मैं अपने जीवन को एक तरफ रखूं and His loving kindness on the other side, और उसकी प्रेम भरी दया को एक तरफ रखूं, so which is higher? तो कौन सी चीज ऊंची है? His loving kindness is better than my life. उसकी जो दया है हमारे लिए वो हमारे जीवन से कहीं ज्यादा बढ़कर My life is no better. हमारा जो जीवन है वो कहीं But whatever God has put in my life is much better than my own life. परंतु जो कुछ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में रखा है वो कहीं ज्यादा बढ़कर मेरी खुद की जिंदगी से। In the book of 1 John, और पहले यूहन्ना की पुस्तक the में writer says, लेखक कहता है His commandments are not difficult. कि उसकी जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है। If anybody could find it, 1 John, you can read it. यदि कोई इसे ढूंढ पाए तो पढ़ लीजिएगा। First letter of John. His commandments are not difficult. पहला यूहन्ना उसके जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है। G 5:3. पहला यूहन्ना 1 John 5:3. Please read it. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। His commandments are not difficult. उसकी आज्ञाएं जो है वो कठिन नहीं है। And if we love Him, then we naturally follow His commandments. और यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। In John chapter 14, Jesus says, यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा, if you love me, you will follow my commandments. Please यदि take it तुम out. मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। And me and my Father will come and abide with you. और मैं और मेरा पिता आकर तुम्हारे साथ रहेगा। John chapter 14, यूहन्ना उसका 14 23. 23वां वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Yes, who loves me will follow my commandments. जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। His commandments are not difficult. उसकी जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है। You see, today in this world, in the name of religion, we do many things. आज धर्म के नाम में इस दुनिया में कई सारी चीजें हो रही हैं। People are giving pain to their bodies. लोग अपने शरीरों को कष्ट दे रहे हैं। They are trying to find some way out for the forgiveness of sins. लोग अपने पापों की क्षमा के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। They want to make penance and fast so that their sins could be forgiven. वो उपवास करना चाहते हैं कि उनके पाप क्षमा किए जाएं। But God says, I have done everything for you. परंतु परमेश्वर कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर I दिया have है। made a Christian life very easy for you. मैंने मसीह जीवन बहुत आसान कर दिया है तुम्हारे लिए। Then even you feel that I should do something. और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। I should give thousands of rupees to the Lord. मुझे हज़ारों रुपए परमेश्वर को देने हैं। I should do some good works for the Lord. मुझे कुछ अच्छे काम और परमेश्वर के लिए करने हैं। I should do this, I should do that. मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। And we think that because of our works, we stand credited before God. और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे कार्य के द्वारा हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा परमेश्वर से। In the book of Isaiah, he says that our good works are like filthy rags. और यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि
हमारे काम मैंने जितना के समान है। So if we say this is my good work, I have come with this, यदि हम ये कहते हैं कि ये मेरे भले काम है और मैं इसके साथ आया हूँ, then there is no point because they are useless. उसका कोई मतलब नहीं कि इसका कोई कार्य नहीं। The text for today, और आज का हमारा वचन book of Micah, chapter 6, verse 8, मीका नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका Old Testament. पुराना नियम। बता चुका है कि क्या कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और प्रजा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। Now God says, Son of man, I have already told you what is good. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मनुष्य के पुत्र मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या अच्छा है। Still you want to do some kind of a religious exercise to please me, फिर भी तुम कुछ धार्मिक चीजें करना चाहते हो कि तुम मुझे प्लीज करो। which is written in verse 6 and 7. और Please. 6वें और 7वें वचन में हम इसे पाते हैं, कोई भी पढ़ लीजिएगा। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेलों से या शेख की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? Now he says, और यहाँ पर वो कहता है what all can I do? कि मैं क्या कर सकता हूँ, What should I do to please my God? मुझे क्या करना है अपने परमेश्वर को आनंदित करने This के is a लिए। question that the worshipper asks. और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जो एक आराधक पूछ रहा है, So what all can I do? और मैं क्या कर सकता हूँ। I want to do all these things before the Lord. What he enlists, he gives a list of what all और he यहाँ wants. पर वो क्या क्या चीजें दिलवाता है कि वो ये सब चीजें परमेश्वर के समक्ष He wants to give an offering. वो एक दान देना चाहता है He wants to give lot of rams and animals before the Lord. और वो परमेश्वर के सामने होम बलियां चढ़ाना चाहता है And he wants to give 10,000 rivers of oil. और वो 10,000 तेल की नदियां देना चाहता है। Is it possible for any human being to have 10,000 rivers of oil which he could offer to the Lord? 10,000 तेल की नदियां परमेश्वर को चढ़ाए, It's pointless इसका कोई मतलब नहीं, because it's not possible for anyone to do this. क्योंकि ये किसी के लिए संभव नहीं है। Then he says, I want to offer my firstborn, वो कहता है कि मैं अपने पैरों को भी देना चाहता हूँ so that the sin of my soul shall be forgiven. कि मेरे पाप के बदले में क्षमा को प्राप्त करूँ। He's even talking of offering his own son. और वो कह रहा है कि वो अपने पैरों को भी बलिदान करना चाहता है। All these things we're seeing in this world, people are doing and running after to get some kind of forgiveness of और ये sin. सारी चीजें हम देख रहे हैं कि दुनिया में लोग पीछे भाग रहे हैं कि किस तरह से उनको पापों की क्षमा मिल जाए। So should I be like the other people in this world, क्या मैं दूसरों के समान बन जाऊं जो इस दुनिया में हैं, or should I be a little different from या them? मैं उनसे थोड़ा सा अलग हूँ? Does my God say that you have to work hard for your salvation? क्या मेरा परमेश्वर मुझे ये कहता है कि मुझे अपने उद्धार के लिए कार्य करना है? Does my God say that unless you do so much of penance, unless you persecute your body, you are not going to get any salvation? क्या मेरा परमेश्वर मुझे ये सिखाता है कि यदि मैं अपने शरीर को पीड़ा दूंगा मुझे उद्धार मिलेगा? No, my God is good. नहीं, मेरा परमेश्वर He has है। made my life easy. उसने मेरे जीवन को आसान किया When है। Jesus came as a human being upon this earth, जब यीशु मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया, He made our spiritual being very easy. उसने हमारे आत्मिक जीवन को बहुत आसान कर दिया And He invites us for that. और वो हमें बुलाता है इस बात के लिए। See, Jesus has liberated us to be free from sins to serve Him. यीशु ने हमें पाप से छुटकारा दिया है कि हम उसकी सेवा करें। So there are two purposes of God calling us. और दो उद्देश्य हैं परमेश्वर के कि उसने हमें किस लिए बुलाया। One is to get rid of our sins, पहला है कि वो हमें हमारे पापों से छुड़ाए, and second is to do those holy works which He has scheduled for us. और दूसरा है कि वो पवित्र काम जो उसने हमारे लिए ठहराए हैं वो हम करें। God says, my ways are different. परमेश्वर कहता है कि मेरे जो तरीके हैं वो अलग हैं The world is running after just the forgiveness of sin. और जो दुनिया है वो पापों की क्षमा के पीछे भाग रही है The other part they cannot even और imagine. इसका दूसरा पहलू उनको नहीं पता है, वो सोच भी नहीं सकते। Before we were born, and God has already prepared works for us to do. और इससे पहले कि हम पैदा होते परमेश्वर ने हमारे लिए कार्यों को तैयार कर But दिया है।
we cannot reach that stage unless we get the total salvation from the Lord. परंतु हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जब तक हमें उसका उद्धार पूरी तरह से नहीं मिल जाता। Unless our chains are broken, we are not free to do something good for the Lord. और जब तक हमारे बंधन नहीं टूटेंगे हम कुछ भला परमेश्वर के लिए That's why God says, forget about thinking on those terms. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि उस बारे में सोचना छोड़ दो। You cannot pay anything to the Lord. तुम कुछ परमेश्वर को दे नहीं सकते। It's a free gift from the Lord. The salvation is a free gift from the Lord, and we should just accept it and serve the Lord. और उद्धार जो है वो परमेश्वर के द्वारा हमें मुफ्त में मिला है और हमें उसे ग्रहण करना है और परमेश्वर की सेवा करना है। That's why this verse says, इसीलिए ये वचन हमें बताता है। He has showed you, O man, what is good. हे मनुष्य हम तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है। He's already shown you. उसने पहले ही बताया हुआ है। Don't tell me that I have come to the EM church to know what is good. ये मुझे मत कहना कि मैं ये चर्च में इसलिए आया हूँ कि मैं चाहूँ कि क्या अच्छा है। God has told you. परमेश्वर ने हमें पहले ही बताया हुआ The है। day you are born again and you start reading the Word of God, और जब हम नया जन्म पाते हैं और उसके वचन को पढ़ने लग जाते हैं, God instills His Word in your life. परमेश्वर अपने वचन को हमारे अंदर डाल देता है। And then you start obeying Him, and then you know what is good that I should do. और हम उसकी आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं और हमें पता होता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है। The benchmark of the Word of God is always before us. और परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे सामने एक बेंचमार्क की तरह होता है। And that is why और इसीलिए we have called to a certain level of spiritual life. हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम आत्मिक जीवन के इस स्तर तक पहुंच जाएं। And we need to reach that level so that we serve the Lord. और हमें उस स्तर तक पहुंचना है कि हम परमेश्वर की सेवा कर पाएं। God said, I have already told you. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। One of the difficulties to understand the Word of God is और एक कठिन जो परिस्थिति आती है परमेश्वर के वचन को समझने when we are not educated, we do not know what to do. जब हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। The other problem is that we are educated but we don't know what to और do. दूसरी बात ये होती है कि हमें पता सब कुछ होता है परंतु हम करना नहीं चाहते। Many of the believers come into this category. बहुत सारे विश्वासी इस भाग में आते हैं। They know that what is good that the Lord has kept. वे जानते हैं कि परमेश्वर ने जो उनके लिए रखा है वो भली चीजें क्या है। Still they want to play with the Word of God. फिर भी वे परमेश्वर के वचन के साथ खेलना चाहते हैं। God says, I have already told you. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। I have told you what is good. मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। You see, we need to worship the Lord because God is good. हमें परमेश्वर की आराधना करनी है क्योंकि परमेश्वर भला है। And He tells us what is good. और वो हमें बताता है कि क्या चीजें भली हैं। All goodness belongs to the और Lord. जो भी कुछ अच्छाई है वो परमेश्वर में पाई जाती है। So don't try to create your own good. तो अपना भला खुद मत बनाइए। But what is good, God has already told you. परंतु जो भला है परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया। One of the problems of our Christian life is that we want to make our own goods. और मसीह जीवन में एक समस्या ये होती है कि हम अपनी भलाई करना चाहते हैं। I don't want to preach the gospel, but I want to pray 1 hour every day. मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करना चाहता परंतु मैं 1 घंटा रोज प्रार्थना करूंगा। Whereas God wants you to preach. परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम प्रचार करें। So what is good? तो यहाँ पर भला क्या है? You will say my prayer is good for me. हम कहते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वो मेरे लिए अच्छी है। But God says no, this is not good for you. परंतु परमेश्वर ये कहता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। Paul says there are so many things which are good for me, पौलुस कहता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए अच्छी है but everything is not beneficial. परंतु सारी चीजें मेरी भलाई के लिए नहीं है। So you have to look for the thing which is good for you. तो इसीलिए हमें उन चीजों को ढूंढना है जो हमारे लिए भली है। And if you make sincere list of what you have to do for the और Lord, यदि हम वो लिस्ट को बनाए जो परमेश्वर के लिए हमें करना है, many of the things of your life will have to be rubbed off. बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी की मिटा दी जाएंगी। Whatever you have been doing, thinking that I am serving the Lord, I am doing good, God will say, rub this off. जो भी हम सोचते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर के लिए मैं ये करूंगा, परमेश्वर ये कहेगा कि इसको मिटा दे। Because you know that they deserve a rubbing off. क्योंकि हम जानते हैं कि उसको मिटाना जरूरी है। If you ask your heart, यदि हम अपने हृदय से पूछें which part of my life should be rubbed off, कि मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा मिटा देना चाहिए, Lord will reveal. परमेश्वर हमें बताएगा। And there are certain areas of our life which have to be rubbed off. और हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको मिटाना जरूरी है So that you come to the precise point where God wants you to. कि हम उस जगह पर आ जाए जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम हो। See, the calling could be different for every person. सबकी कॉलिंग अलग-अलग होती है। If a pastor is standing on the pulpit, you say that he is in the right place. यदि पास्टर पुलपिट पर खड़ा होकर प्रचार करता है
सही जगह पर खड़े हैं। That would not be the right place for you. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही जगह हो। Woe unto you, कि हाय तुम पर, because you make your own commandments and you teach them as if they are God's commandments. क्योंकि तुम अपनी आज्ञाएं बनाते हो और इस तरह से सिखाते हो कि वो परमेश्वर के द्वारा की गई है। There are so many human commandments in the church today that are taught as if they are God's commandments. और बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं आज हमें मिलती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है और ऐसे हमें बताई जाती है कि वो परमेश्वर के द्वारा है। And these are the practical problems of our life. और आज ये हमारे लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रूप में खड़ी So हो जाती let's है। come down, let us prune down to what the essential is. तो आइए हम नीचे आए और समझे कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, What is good for me? हमारे लिए भला क्या है। My life is easy. मेरी जिंदगी आसान है। God has made my spiritual life easy. परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को, मेरे आत्मिक जीवन को आसान बना दिया। Let me not call it difficult. मैं इसे कठिन न बनाऊं And let me be in the presence of the Lord और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूं to cut off all the peripherals, the unnecessary कि things, मैं सारी अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से हटा दूं and stick to the essentials that you और need. जो अच्छी और भली चीजें हैं उस पे मैं चिपका दूं। Christmas is coming. क्रिसमस आ रहा है There are so many non-essentials attached to और it. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। You need a Christmas father. हमें एक क्रिसमस फादर चाहिए। Good, you want to do charity. अच्छी बात है कि आप वो दान करना चाहते हैं। You need a Christmas tree. आपको एक क्रिसमस ट्री की जरूरत होती है That is not written in the Bible. और ये वचन में हम नहीं पाते हैं, But still we have to make one. परंतु फिर भी हमें एक बनाना होता है। Okay, good, no problem. ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। Then you have to make many cakes. फिर हमें केक बनाने होते हैं You have to decorate your house और हमें हमारे घर को सजाना होता है because it's a celebration. क्योंकि ये एक उत्सव का समय So होता you है। do many things in तो हम Christmas. बहुत सारी चीजें क्रिसमस के दौरान करते हैं, But the essentials are lost. परंतु जो आवश्यक चीजें हैं वो चली जाती हैं। We lose our prayer life हम अपने प्रार्थना के जीवन को खो देते हैं because we have to go to the bakery for to जो buy कि cake. हमें बेकरी जाना होता है कि हम केक खरीदे। We lose our prayer life, meditation life because we have to go and buy some clothes to wear on Christmas. हम अपने प्रार्थना के जीवन को और अध्ययन करने के जीवन को खो देते हैं क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करने जाना होता We है stop all the meetings for maybe 2 weeks. और हम 2 हफ्ते के सारी मीटिंग्स को खत्म कर देते हैं। Is it okay? क्या ये सही है? When Christmas is coming, we should meet more often. जब क्रिसमस आता है तो हमें और ज़्यादा मिलना चाहिए, We should pray more. हमें और प्रार्थना करनी We चाहिए, should be more closer to the Lord. हमें और परमेश्वर से करीबी में आना This चाहिए। has been the dilemma for me and for everybody for very long years. और ये मेरे लिए और काफी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। As the Christmas and New Year is over, और जैसे ही क्रिसमस और न्यू ईयर समाप्त the होता heart है, says, "Come on, let's go back to the और house of the हमारा Lord." हृदय कहता है कि आओ हम परमेश्वर के घर को जाएं। It's long time that we are away from the Lord. बहुत समय हो गया कि हम परमेश्वर के घर में नहीं। In the name of Jesus and serving Jesus, we have been away from the Lord. और यीशु के नाम पे जब हम चीजें कर रहे हैं ना, यीशु से अलग हो जाते हैं। So whatever celebration you are doing, okay, it's जो good. भी हम उत्सव मना रहे हैं सब कुछ अच्छा है, But it should not be at the cost of the essentials. परंतु जो आवश्यक चीजें हैं उसको खोकर नहीं करना है हमें। When we go into the village to preach, जब हम गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए so at times people do not know, they know Jesus as their Savior. और लोगों को पता नहीं होता, उनको सिर्फ ये मालूम होता है कि यीशु उनका उद्धार करता है। And then they are very good in worship and testimony and everything. They read the Word of God. अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, गवाहियां देते हैं And they do not know about anything about Christmas. और उनको कुछ नहीं मालूम होता कि क्रिसमस क्या है। What should I do as a leader? और एक अगुवे होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? Please suggest. प्लीज मुझे बताइए There is a church newly formed, कि एक कलीसिया है जो नए सिरे से रची गई है and there are 15 people in that और church. 15 लोग उसमें हैं And they have been worshipping the Lord और very sincerely. परमेश्वर की आराधना बहुत रसीदारी से कर रहे हैं And Christmas is coming close. और क्रिसमस जो है वो करीब आ रहा है। What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? Tell me. मुझे बताइए। You tell me what should I do. आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? See, my fellow pastor says, yes, we have to celebrate with them also. और मेरे पास्टर कहते हैं कि हमें उनके साथ भी मनाना है। We will cook some chicken and eat and make merry over there. हम चिकन बनाएंगे और वहाँ पर उत्सव मनाएंगे। What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? Should I promote Christmas or not? क्या मुझे क्रिसमस को बढ़ावा देना चाहिए ना या नहीं? Hello? Some say yes, some say no. There are some denominations in this world who do not celebrate Christmas.
और कुछ ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो क्रिसमस नहीं मनाते Because it's a one-time event, they say we don't celebrate Christmas every year. Jesus came once and for all. क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु हमारे पास एक बार दिया गया और हो गया। I'm not putting you in a dilemma. I'm just asking you, giving you an example how मैं problems यहाँ come. आपको कश्मकश में नहीं डाल रहा हूँ, बस मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से समस्याएं So every walk of life you have to do that. और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ये सब सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। You see, somebody comes to me कोई मेरे पास आता है and says, in your church, और कहता है कि आपकी कलीसिया में all the girls wear dresses like boys, pants and shirts और and लड़कियां जो jeans. है वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती हैं In my church, we don't permit girls to wear और हमारी anything. कलीसिया में हम किसी को अनुमति नहीं देते कि इस तरह से कपड़े पहने Just salwar, kurta and sari. और सिर्फ सलवार कुर्ता और साड़ी पहनते What do I do? हैं। तो मैं क्या करूँगा? What do I do? As a pastor, it's very difficult. God says, I'll tell you what is right. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या सही है। I'm just giving you the examples. I'm not making these as issues. You know? और मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, मैं इनको इश्यूज नहीं बना रहा हूँ। If I say that I've taken baptism in Naveen, Pastor Naveen's church, यदि मैं कहूँ कि मैंने पास्टर नवीन की चर्च में बपतिस्मा लिया है, so somebody says, no, you are going to hell तो कोई कह सकता है कि नहीं आप नरक जा रहे हो। unless you take baptism in my church. और जब तक आप मेरे कलीसिया में बपतिस्मा नहीं लेते, So one person, 2 immersion baptisms. तो एक व्यक्ति के 2 बपतिस्मे हो जाते हैं। Which one is right? कौन सा बपतिस्मा सही है? So you come and ask me, Pastor, what to do. तो आप मुझसे आकर पूछते हैं कि पास्टर मैं क्या करूँ? So there are a lot of तो complications. बहुत सारी समस्याएं मुझे जीवन में आ जाती हैं। Just an example to और understand. मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, आपको ये चीजें समझ God आएगी। says, I have already told you what is right. परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या सही है। And I love that verse in Hebrews that says that go ahead of the basic teachings of the Word of और God. इब्रानियों की इस बात को मैं बहुत मानता हूँ, जहाँ पर वो कहता है कि जो बेसिक शिक्षाएं हैं मैं उससे कहीं ज़्यादा आगे Perhaps it's in 3, और ये Hebrews इब्रानियों 3, 3 में first para. 3 or 6 maybe. 3, most probably 3. Hebrews chapter 3. 6:1. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आधार की बातों को छोड़कर हम शुद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे को पृथ्वी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा को फिर से ठहराने। Paul says there are so many hiccups in a Christian life. और पौलुस कहता है कि एक मसीह की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं And we are going back to the fundamentals और हम जो आरंभिक शिक्षाएं हैं उसके पीछे जा रहे हैं and making new foundations for us. और हम अलग-अलग सिद्धांत बना रहे हैं। Paul says this is not at all good for us पौलुस कहता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है because we have to understand that we have to go ahead of these things क्योंकि हमें इस बात को समझना है कि हमें इन सारी चीजों से आगे जाना है and I have to go into maturity. और हमें सिद्धता की ओर जाना है। God's ways are simple. परमेश्वर के जो रास्ते हैं वो आसान है, His ways are easy. उसके जो रास्ते हैं वो आसान है They are not to be searched, they are already told. और हमें ऐसा नहीं है कि हमें उसे ढूंढना है, वो हमें मिल चुके हैं। God has already told us. परमेश्वर ने हमें पहले ही बताया हुआ है। So what are the things that we need to do? तो जो भी वो चीजें हमें करनी है To act justly and to love mercy कि हमें न्याय के साथ चलना है और दया करना है and to walk humbly with your God. और परमेश्वर के साथ दीनता के साथ चलना है। Now this is the secret of the word of God. और ये परमेश्वर के वचन का एक भेद है। One is you have to be just in yourself. एक है कि हमें अपने में न्याय को लेकर चलना है Just in yourself means walk according to the word of कि God. हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए चलना है Showing loving kindness and mercy is to love according to the love of और God. कृपा को दिखाना और प्रेम को दिखाना वो इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते Walking हैं humbly with the Lord says that be in fellowship with the God, और with your परमेश्वर creation. के साथ नम्रता में चलना मतलब हम उसके साथ संगति में बने रहें। 3 things. 3 चीजें Simple. बहुत आसान, Don't worry about many things. बहुत सारी चीजों की चिंता मत कीजिए। God says, my invitation to you is to be very simple minded and just follow these things. परमेश्वर कहता है कि मेरा जो आदेश तुम्हारे लिए है कि हमें बहुत
बहुत साधारण मन से और साधारण दिमाग से इन सारी चीजों को के पीछे चलना है। God has made our life so easy because of faith we know everything in Lord. परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है क्योंकि विश्वास के कारण उसने हमें सारी चीजें सिखाई हैं। So walk in judgment. तो हमें न्याय को चलना है। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? You walk according to the judgment criteria of God. हमें परमेश्वर के न्याय के क्राइटेरिया पे चलना है। If Bible says you don't have to speak lies, यदि बाइबल हमें बताती है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, you don't have to. तो हमें नहीं बोलना है। If you are saying no, I want to do something good for the Lord, but in your character those things are not there. यदि मैं कहता हूँ कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ भले काम करने हैं और मेरा चरित्र वो नहीं बनाता, वो सही नहीं है। Then I am complicating my life. तो मैं अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। There are so many teachings in the Bible, and you are finding on internet also today. बहुत सारी शिक्षाएं बाइबल की हैं जो हम इंटरनेट पे भी पाते हैं। We are going again and making foundations on the fundamentals, हम अपनी आरंभ की शिक्षाओं को बार-बार बना रहे हैं and we are making simple things और complicated. हम आसान सी चीजों को मुश्किल बना रहे हैं। This is the problem of our life. और ये हमारी जिंदगियों की समस्या है। Those things which are easy in the Lord, जो चीजें परमेश्वर में आसान है, because we don't want to walk straight, जो कि हम सीधा नहीं चलना चाहते, we make them difficult. हम इसे मुश्किल बना देते हैं। So first lesson that I learn is तो आज का जो पहली शिक्षा जो मैं सीखता हूँ, walk according to the word of कि मैं God, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलूं and do not fiddle with the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन को इधर-उधर न करूं We should follow the word of God और हम परमेश्वर के वचन के पीछे चले very precisely, बहुत स्पष्ट रीति से, knowing that we will be judged according to the word of God. हम इस बात को जाने कि हमारा न्याय परमेश्वर के वचन के मुताबिक होगा। In the Gospel of John, Jesus says, और यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु कहते हैं I am not going to judge you, कि मैं तुम्हारा न्याय करने नहीं वाला, but the word that I have spoken to you shall judge you. परंतु जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो तुम्हारा न्याय करेगा। So judge yourself according to the word of तो God. अपने आप का न्याय करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, Assess others according to the और word of God. दूसरों को देखें परमेश्वर के वचन के मुताबिक। At times when people are very spiritual, और कुछ समय जब लोग बहुत आत्मिक होते हैं, we don't want to accept them as spiritual people. हम उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहते कि वे आत्मिक हैं। We are not based on the word of God. हम परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाकर नहीं चलते। That's why we misjudge people and prove them wrong. इसीलिए हम उनका गलत रीति से न्याय करते हैं और उन्हें गलत साबित कर देते हैं। And at times we give them a name. और कभी-कभी हम उन्हें एक नाम दे देते हैं। Oh, this is that pastor's church. और अच्छा ये उस पास्टर की करीब से है। Oh, that church is not good और वो चर्च अच्छा नहीं है because they worship for half an hour क्योंकि वो आधा घंटा आराधना करते हैं and we just sing 2 songs. और हम सिर्फ 2 गीत गाते So हैं। they are bad, we are good. तो वो बुरे हैं और हम अच्छे हैं। See, we are making our own values. लेकिन हम अपने खुद के स्तर बना रहे हैं। They have a church service for 3 hours. उनकी जो आराधना है वो 3 घंटे की होती है। We finish by 1 hour. हम 1 घंटे में समाप्त करते They हैं। are bad, we are good. वो बुरे हैं और हम अच्छे हैं। How long will we spend our time in these things? हम इन सारी चीजों में अपने जीवन को कब तक बिताएंगे? Check yourself whether you are in the spirit of the judgment of the Lord. अपने आप को आप चेक कीजिए कि आप परमेश्वर के न्याय के आत्मा में हैं या नहीं। There was one man kneeling down and reading the word of और एक God, व्यक्ति था जो घुटनों पर वचन को पढ़ रहा था and somebody was watching him. और कोई उसे देख रहा था He was turning pages after pages. और वो पढ़ने पलट रहा था And then he asked him, what are you doing? और फिर उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? He said, I am reading the word of God, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ। looking for something which I have not followed. मैं ऐसी बात ढूंढ रहा हूँ जिसका मैंने पालन नहीं किया है। That man was wonderstruck. और वो जो व्यक्ति था वो आश्चर्यचकित हो गया। Brother, you are finding a fault in yourself reading pages after pages. भाई तुम ऐसी चीज को ढूंढ रहे हो जो तुमने जिसका पालन नहीं किया और पढ़ने पड़ रहे हो। For me, it is so that even if I open one page, और मेरे लिए ऐसा है कि यदि मैं एक पन्ना भी खोलूं, I will find many things which I have not obeyed. मैं बहुत सारी ऐसी चीजें पाऊंगा जिसका मैंने पालन नहीं किया। Live in the judgment of the Lord. हम परमेश्वर के न्याय में जिए। Use your discernment. हम अपने डिजर्वमेंट का यूज करें। God says, I have already told you what is good. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या अच्छा है, उस पर चिपके रहे। It is easy बहुत आसान है because Jesus has done everything for us. क्योंकि यीशु ने
सब कुछ हमारे लिए कर He दिया है। performed everything for us. उसने सब कुछ हमारे लिए कर Don't दिया say, है। brother, holiness is very difficult for हम me. ये ना कहें कि पवित्रता मेरे लिए बहुत मुश्किल है। If you say you cannot be holy, यदि आप कहते हो कि आप पवित्र नहीं हो then सकते, you are denying Jesus तो Christ. आप ईश्वर का इनकार कर रहे हो, Because Jesus is sinlessly holy. क्योंकि ईश्वर जो था वो पाप रहित और पवित्र था। Don't deny the word of God. आप परमेश्वर के वचन को डिनाई मत करो। Don't take it very casually. Okay, it is written in the Bible, Jesus did it, but I won't be able to do it. ऐसे आसानी से मत कहो कि हाँ वचन में लिखा है कि ईश्वर ने कर दिया पर मैं नहीं कर सकता। No, never do that. नहीं, ये मत करिए। It's very easy, just accept it. ये बहुत आसान है, सिर्फ उसे ग्रहण कीजिए। Unless you accept it, you cannot work on it. और जब तक आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते, आप उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। So unless you accept anything, you cannot improve yourself. और यदि आप उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने आप को सुधार नहीं पाओगे। My question to you for a good, easy Christian life today is: मेरा प्रश्न आपसे एक आसान से मसीह जीवन के लिए है। have you accepted the word of God as it is? क्या आपने परमेश्वर के वचन को उसी रीति से ग्रहण किया जैसा वो है? Are you pursuing to follow it as it is? क्या आप उसका पालन करने के लिए तैयार हो? You will find it very easy. आप इसको बहुत आसान पाओगे। God's ways are not difficult. परमेश्वर के जो तरीके हैं वो कठिन नहीं है। He is not a headmaster to punish you. और वो इस तरह का है मास्टर नहीं कि वो हमें ताड़ना दे। If you obey His commandments, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, if you walk in the love of the Word of God, और यदि हम परमेश्वर के वचन के प्रेम में चलेंगे, your life will be immensely joyful. तो हमारी जो जिंदगी है वो अद्भुत रीति से आनंद में भरी And the होगी। joy that you have in persevering in the Word of God, और परमेश्वर के वचन के ठहराव में जो आनंद है, you cannot find it anywhere else. आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। The best of the joy that you can ever have और सबसे अद्भुत आनंद जो आप पा सकते हैं, is in the Word. वो परमेश्वर के वचन में। I need not give you many references मैं आपको because you have बहुत been सारे- studying that with me. मैं आपको बहुत सारे वर्सेस नहीं दूंगा क्योंकि आप इन सब चीजों का अध्ययन कर चुके हैं And you love mercy. और आप दया से प्रीति रखते हैं। When you love mercy, जब आप कृपा से प्रीति रखते हैं, you love people as God loves them. आप उनसे ऐसे प्रेम करते हैं जैसा परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। Second easy step. और दूसरा आसान तरीका, Love people as God loves them. लोगों से इस तरह से प्रेम करें जैसा परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। Somebody asked Jesus what is the main commandment, और the किसी crux ने of the यीशु से word. आगे पूछा कि वचन का सार क्या है? Jesus said 2 commandments. यीशु ने कहा कि 2 आज्ञाएं हैं। One is love the Lord with all your being, पहला ऐसा कि परमेश्वर को अपने सारे संपूर्ण हृदय से प्रेम करो, and second is love your neighbor as yourself. और दूसरा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। You see, loving your neighbor is not an easy thing. पड़ोसी से प्रेम करना आसान बात नहीं है। God knew that. परमेश्वर को ये पता था। Jesus knew that his disciples even will not be able to love the neighbors as themselves. यीशु ये जानते थे कि उनके खुद के चेले अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर सकते। And that is why Jesus said, I give you a new command. यीशु ने इसलिए उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। Again in the Gospel of John, he says, I give you a new command. और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। Love your neighbor as yourself, love each other. कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, एक दूसरे से। Why did he say that this is a new command? ऐसा उसने क्यों कहा कि एक नया ये नई आज्ञा है? Because it was not found in the book of Moses. क्योंकि ये मूसा की पुस्तक में नहीं पाया है To love somebody as yourself. कि हम किसी और से प्रेम करें अपने समान। Why is it a new commandment? और ये एक नई आज्ञा क्यों है? Because nobody ever had told you to do that. क्योंकि किसी ने पहले ये नहीं कहा कि ये करना है। But now Jesus, who loves each and every person, each and every human being of this world, परंतु यीशु जब हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, he says, be like myself. वो कहता है कि मेरे समान हो जाओ। You also love others. तुम भी दूसरों से प्रेम करो। Second easy command, और दूसरी आसान आज्ञा to love others in mercy. कि दूसरों से दया पूर्वक प्रेम। Mercy is never earned. और ये जो कृपा है हमें आसानी से नहीं मिलती। It is a free gift. और ये जो है हमें मुफ्त मिली हुई है। God had mercy on us, we were saved. परमेश्वर हम पर दया की और हम बचाए गए। It's God's plan. ये परमेश्वर की योजना थी। It's God's gift in Jesus Christ. और ये परमेश्वर का यीशु मसीह में हमारे लिए एक तोहफा था। It's God's goodness in His death and resurrection. और ये परमेश्वर की भलाई थी उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में। He is full of mercy, वो दया से भरा हुआ है। and that mercy is extended to us. और ये जो दया है हम तक पहुंचाई गई है।
Whatever you do on your own, जो भी कुछ हम अपने आप में करते हैं, and when you love others on your own, और जब हम दूसरों से अपने समान प्रेम करते it हैं, has its own limitations. और इसकी अपनी सीमाएं होती हैं। But Jesus has made our spiritual life easy. परंतु यीशु ने हमारे आत्मिक जीवन को आसान कर दिया है। He says, walk on the word of God उसने कहा कि परमेश्वर के वचन पर चलो and love others as yourself. और दूसरों से ऐसा प्रेम करो जैसे हम Show your loving kindness and mercy upon people. और दूसरों के प्रति अपने दया को और प्रेम को दिखाओ। And third goodness that He wants us to और तीसरी carry, चीज वो हमसे जो चाहता है walk humbly with your God. कि हम नम्रता से अपने परमेश्वर के साथ चलें। You should be seen walking with your God. हमें इस तरह देखा जाना चाहिए कि हम अपने परमेश्वर के साथ चलें, Always with the Lord. हमेशा अपने परमेश्वर के साथ चलें। As the vine is connected to the और branches, जिस तरह से एक दाखलता डाली से जुड़ी हुई होती and है, as the branches are particularly connected to the vine so as to give fruits, और जिस तरह से वो जो डाली है वो दाखलता से जुड़ी हुई होती है कि वो फल लाए, similarly we should also walk with the Lord. उसी तरह से हमें भी परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। Jesus says, follow me, यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चलो, take your cross upon your अपना shoulders क्रूस and अपने follow. ऊपर अपना क्रूस अपने ऊपर उठाओ और मेरे पीछे बोलो। So walk with the Lord, तो परमेश्वर के साथ चले, walk humbly with the Lord. उसके साथ दीनता और नम्रता के साथ चले। Now, the invitation is to walk with the Lord. और यहाँ पर हमारे लिए आमंत्रण है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। It's not walk after the Lord, ये नहीं कहा गया है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, walk with the Lord, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, walk together with the Lord. हमें उसके साथ चलना है। He is our walking partner. वो हमारा साथ चलने वाला पार्टनर है And on the path of life, He is already accompanying us. और जिंदगी के रास्ते पे वो हमारे साथ चल रहा है And He leads us on the way. और वो हमारी अगुवाई करता है And He cares for us. और वो हमारा ध्यान रखता है। And every day, each day when Jesus was ministering, और रोज जब यीशु सेवकाई करते थे He was the one to lead the disciples where to go. और वो लोगों की अगुवाई करते थे चेलों की कि उन्हें कहाँ जाना है। Jesus never disciples never dictated Jesus that we want to go this way or that way. चेलों ने उनसे कभी नहीं कहा कि हमें इस ओर जाना है या उस ओर जाना है। You see, once when Peter's mother-in-law was healed, जब पतरस की जो सास थी वो चढ़ी हुई early morning Jesus went up to the mountain. और सुबह सुबह यीशु जो था वो पहाड़ी पर गया He went there to pray. और वो वहाँ इसलिए गया कि वो वहाँ प्रार्थना करेगा। And disciples went after him to search him where has he gone. और चेले उसके पीछे गए कि उसे ढूंढने कि वो कहाँ गया है। And he said, and they said, where are you, Jesus? Why? What are you doing here? There are so many people waiting in that house. और उन्होंने यीशु से कहा कि यीशु आप कहाँ हो? बहुत सारे लोग आपका उस घर में इंतजार कर रहे हैं। And Jesus said, no, we are not going to go back to that और house. यीशु ने कहा कि हम पलट कर उस घर में नहीं जाने वाले There हैं। are many villages we have to go to. बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ हमें जाना है। Learn to walk with me. मुझसे सीखो कि कैसे मेरे साथ चलना है। And He'll guide you on the path of life. और वो हमें हमारे जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। Don't walk on yourself and say, Jesus, accompany me. अपने आप से मत चलिए और यीशु से कहिए कि यीशु मेरे साथ हो लीजिए। But say, Jesus, wherever you want to take me, walk with me. परंतु यीशु से कहिए कि यीशु जहाँ आप ले जाना चाहते हो मेरे साथ चलिए। Three simple things that we have to understand. तीन बहुत आसान सी बात जो हमें सीखनी है। For a believer, a born-again person, it's very easy. एक विश्वासी के लिए नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए बहुत आसान है। One who doesn't know the Lord, this is impossible. एक व्यक्ति जो मसीह को नहीं जानता है उसके लिए कठिन है। Don't talk about the easy or difficult. आप कठिन और आसान के बारे में उनसे बात It मत is कीजिए। impossible. ये असंभव है। But for the people of God, it is easy and possible. परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए ये आसान और संभव है। Walk on the word of God. परमेश्वर के वचन पे चलिए Be loving in your behavior with people और हम लोगों के साथ प्रेम से डील करें and learn to walk with the Lord. और हम सीखें कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। And you will know that you are walking on the path of the और life. हमें पता चलेगा कि हम जीवन के पथ पर चल रहे हैं And the Lord will bless you. और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा And the Lord will keep you on His और way. परमेश्वर हमें अपने रास्ते पर चलाएगा। Go to the simple things. हमें आसान चीजों में हो जाना है The greatest things are the simplest. और सबसे बड़ी जो चीजें होती है वो आसान होती है। A sea is very simple. जो समुद्र होता है वो बहुत आसान It's होता है, very huge. बहुत बड़ा होता है। But if I ask you what a sea is, परंतु यदि मैं आपसे पूछूंगा कि एक समुद्र क्या है so it would be very difficult for you to understand. Explain me. तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप इस बात को समझाओगे But कि you समुद्र will, क्या you है। will take me to the seashore and say this is sea. परंतु आप मुझे समुद्र के किनारे पर ले जाकर कहोगे कि ये समुद्र है। It's such a great truth that I need not explain you. ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता।
sun in the sky is so simple, but it's so wide. जो सूरज है जो चमकता है ऊपर, वो बहुत आसान सी चीज है और बहुत बड़ी भी चीज है। And if I say that, do you know what sun is? परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जानते हो कि सूरज क्या है? Years together you have lived under that sun, आप सालों साल उस सूरज के नीचे रहे and you have experienced the sun. और आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। It could be difficult for you to explain, आपके लिए मुश्किल होगा उसको समझाना, but it is very easy for you to experience it. परंतु बहुत आसान होता है कि उसको आप एक्सपीरियंस The करें। greatest truths are the simplest. और जो बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ होती है वो आसान होती If है। sea is simple, if sun is simple, यदि समुद्र जो है वो आसान है और सूरज जो है वो आसान how simple should be our God? और परमेश्वर हमारे लिए कितना आसान होना चाहिए? Is God difficult? क्या परमेश्वर हमारे लिए मुश्किल है? No, he is. नहीं, वो आसान है, He is accessible. वो हमारे लिए एक्सेसिबल है, He is lovable. वो हमारे हमसे प्रेम करता Dear है। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, don't complicate your life in the name of religion. अपनी जिंदगी को धर्म के नाम पर कॉम्प्लिकेट मत करो Don't confuse yourself in the name of deeper study. और गहरी बातों में अपने आप को कंफ्यूज मत करो। Be simple. आप साधारण रहें, God is good. परमेश्वर भला है। Let's be good. आइए हम भले रहें And let's walk with the Lord. और आइए हम उसके साथ चलें। If you attain everything in your life, यदि हम अपने जीवन में सब कुछ पाएं, as 1 Corinthians 13 और जिस says, तरह पहले करती उसके नियमों में कहा, if I attain so many things in my life, यदि मैं सारी चीजों को हासिल करूँ, but if you don't have the love of God in me, परंतु यदि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर पाया नहीं जाता, everything is in vain. तो सब कुछ व्यर्थ है। God's love परमेश्वर का प्रेम is the simplest thing. वो सबसे आसान है। God's love परमेश्वर का is प्रेम the easiest thing. और सबसे आसान चीज है। God's fellowship परमेश्वर की संगति is the sweetest fellowship. सबसे मीठी संगति है। May the Lord bless us परमेश्वर हमें आशीषित करे so that we could walk on our way of life. कि हम परमेश्वर के रास्ते में उस जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें। Let's be simple. आइए हम साधारण रहें। Let's commit ourselves to the Lord. हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। Say, Lord, I have learned your word. हम उससे कहें कि परमेश्वर मैंने आपके वचन को सीखा है As an innocent child, और एक छोटे बच्चे के समान I want to follow you. मैं आपके पीछे चलना चाहता I हूँ। want to live on the values that you have given me. मैं उन वैल्यूज में चलना चाहता हूँ जो आपने मुझे दिए हैं। You have told me what is good. आपने मुझे बताया है कि क्या भला है And you have promised that you will walk with me. और आपने मुझे ये आपने मुझसे ये वाचा बांधी है कि आप मेरे साथ चलें। Help me to stand upon the word of God. मेरी सहायता कीजिए कि मैं वचन पर खड़ा होकर चलूं Help me to love others as you love. और मेरी सहायता कीजिए कि मैं दूसरों से इस तरह से प्रेम करूं जैसे आपने मुझसे किया है And help me to walk in fellowship. और मैं आपके साथ संगति में आगे बढ़ सकूं। Shall we all stand up? आइए हम खड़े हो जाएं। आइए अपना एक हाथ ऊपर उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, वचन के लिए धन्यवाद। आप भले हैं, अच्छे हैं, सीधे हैं। आपके मार्ग सीधे हैं, आसान हैं। आपने मुझे सर्वोत्तम बातें साधारण तरीके से दी। मुझ में कोई योग्यता नहीं, लेकिन आपका अनुग्रह बहुतायत से मेरी सहायता करें कि मैं बच्चे के समान साधारण हृदय से आपके वचन को ग्रहण करूं, आपके वचन पर खड़ा हूं, सबसे प्रेम करूं और आपके साथ नम्रता से चल सकूं। मेरे समर्पण को आप स्वीकार करें। मेरी उलझनों को यीशु के नाम से दूर करें। मेरी चिंताओं को यीशु के नाम से दूर करें। और एक नन्हे बालक की तरह आप मुझे आज अपनी गोद में उठा लें। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से आमीन।